गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। इस वीडियो में हम मीराबाई की कथा सुनेंगे। द्वारकाधीश की मूर्ति में कैसे समा गई मीराबाई। मीराबाई के बाल मन में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की एकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा के मन में एक प्रश्न उठा। उसने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस यही बात मीरा के बाल मन में बैठ गई। बाद में मीरा की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीराबाई रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर चली जाती और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा माँ को कुल देवी मानते थे। जब मीराबाई ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है कि मीरा अकेले में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीराबाई पर चिल्लाए, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही थी उसे मेरे सामने लाओ। मीराबाई ने जवाब दिया, वह सामने बैठे हैं, मेरे स्वामी नयन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गईं। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीराबाई का साथ दिया। हालांकि मीराबाई को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीराबाई को कई तरह से सताने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्रेम शुरुआत से ही बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीराबाई के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीराबाई का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीराबाई की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीराबाई को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीराबाई के पास फूलों की एक टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीराबाई को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठाने के बाद जब मीराबाई ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीराबाई जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीराबाई ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया,
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। जब मीराबाई को मारने की कोशिशें हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास जी ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। मीराबाई का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदलकर मीराबाई के गाने सुनने चित्तौड़ के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने मीराबाई के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली तो वह बेहद क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। मीराबाई ने राणा की कही बातों का पालन किया और वह गोविंदा, गिरधारी, गोपाल जपते जपते भगवान श्री कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वह गिरने से बच गईं। मीराबाई ने मुड़कर देखा तो अपने पीछे अपने प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को पाया। भगवान कृष्ण को अपने पास देखकर मीराबाई को विश्वास नहीं हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मीराबाई के कानों में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीराबाई वृंदावन चली गईं। मीराबाई मानती थी कि वह गोपी ललिता ही हैं, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीराबाई ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहीं। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीराबाई को यह कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीराबाई की साड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीराबाई नहीं होती। सिर्फ मीराबाई और उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गईं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।